इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के पुत्र अभिषेक चौधरी, जो पेशे से लॉयर भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ बॉक्स भारत ने एक खबर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा की चलाई थी, जिसमें नरेंद्र सिन्हा ने कहा था कि अभिषेक चौधरी को और यानी उनके परिवार को, जो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था जेसीए स्टेडियम में, उनका पास भेजा गया था। और इससे पहले भी जेसीए ने इनके परिवार को पास भेजा था। जो अभिषेक चौधरी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उन्होंने पास को रिटर्न कर दिया था। और अभिषेक चौधरी जो ये मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच जो रांची में खेला गया, तो ऑनलाइन टिकट कटाए थे और काउंटर से टिकट लेके फिर मैच देखे थे। अब इनसे बातें करेंगे और भी कई बातों को हम इनके सामने रखेंगे जेसीए स्टेडियम को। सर बताएं कि आपने ऑनलाइन टिकट ख़रीदा था और जेसीए के जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा, उन्होंने कहा कि पहले भी पास भेजा गया था और आप लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया था, तो फिर मैं कैसे उन्हें पास भेजता? नहीं सर, मुझे तो विचित्र लगता है कि एक व्यक्ति इतनी मामूली मुद्दे पर, टिकट एक बहुत मामूली चीज़ होती है, उसके बारे में एक इतनी एक नुमाया झूठ, प्रोमिनेंट कंस्पिक्यूअस लाई बोल सकता है। क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी किसी ने कार्यक्रम के लिए आमंत्रण नहीं भेजा, चाहे वो मैच हो या कोई और आमंत्रण हो, कोई और प्रोग्राम हो, उसका आमंत्रण हमें नहीं भेजा। और यदि वो दावा कर रहे हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने किसको भेजा। मुझे भेजा, मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य को भेजा, किस माध्यम से भेजा, व्हाट्सएप से भेजा, फिज़िकली भेजा, कैसे भेजा, और अगर भेजा तो किसने भेजा, है ना। कोई वो व्यक्ति सामने आएगा जिसने भेजा है। और सर देखिए, मेरा नॉलेज है, इन लोगों को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, इनमें से कई लोगों का आदर भी करता हूँ। जिस व्यक्ति की साख ना हो, जिस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी ना हो, वो तो कुछ भी कह देंगे। अगर आप की कोई पहचान नहीं है समाज में, तो आप तो कुछ भी कह दीजिएगा, परसों को याद थोड़ी रखने वाला है। इस मानसिकता के साथ अगर कोई कैसा भी झूठ कह दे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं साफ़ करूँगा कि नहीं, हमें पास किसी भी चीज़ के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन सर उन्होंने एक बात कही थी जब मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था कि आपके परिवार का काफ़ी सम्मान करता हूं, और आपके बारे कहे थे कि वो हमारे बेटा के तुल्य हैं, और वो अगर हम लोगों के पास आएँ, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं। हमने सर पॉजिटिव एटीट्यूड कब कहा कि हम शुरू में नहीं लेना चाहेंगे? लेकिन आप किसी की संपत्तियाँ, मेरे पिताजी को एक कमरा अलॉटेड था, वो कमरा आप ऐसे ही खाली कर दीजिएगा और उसके बाद हमें आप हिदायत दीजिएगा कि नहीं, आप पॉजिटिव सकारात्मक एटीट्यूड लीजिए, और ये हमें बताएंगे कि सकारात्मक एटीट्यूड क्या होता है। इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं सर, इन लोगों की हैसियत क्या है, इन लोगों ने क्या किया है, डेवलपमेंट क्या की है। आप तमाम पदाधिकारी देखें, वो किसी न किसी कानूनी मामले में मुलजिम रहा है या करंटली है। कोई व्यक्ति डाउरी डेथ के मामले से आया है, किसी व्यक्ति जैसे मैंने देखा जिनका आपने अभी बात किया, किसी को किसी एक प्रमुख केंद्रीय उपक्रम यानी PSU से निष्कासित किया गया है। अगर कोई अफसर भी सक्रिय हैं, तो ऐसे अफसर हैं जिनको केंद्र सरकार पे प्रतिनियुक्ति पर आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो एक व्यक्ति वहाँ नहीं है जिसकी कोई साख हो, जिसकी कोई ईमानदारी हो। इन लोगों से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। इनके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखने का सवाल ही कहाँ उठता है सर। आप किसी की संपत्ति पर डाका डाल दीजिएगा और उसको बोलिएगा आइए हमसे दोस्ती कर लीजिए। सर सही बात आपने कहा कि, लेकिन सर ये एक सवाल उठता है कि अभी जितने भी मेंबर हैं वो सारे आपके पापा के बनाए हुए मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी तक जेसीए में वही चल रहा है जो अमिताभ सर के रीजन में चलता था। चूँकि मैं एक खुद स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा, काफ़ी लंबे समय तक आपके पापा के साथ हमारी बातें होती थी, और कई क्षेत्रों में विवाद भी हुआ था सर से खबर लिखने में। तो आज भी जो टीम वहाँ चल रही है और जितने भी लोग हैं वहाँ, मेरे हिसाब से ये सारे टीम ही अमिताभ सर की चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है अभी तक? सर एक चीज़ तो सर मुझे फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ेगा, सारे मेंबर मेरे फादर द्वारा नहीं बनाए गए थे। मैंने सर लगभग जो की पोस्ट में है, जैसे सर संजय सहाय प्रेसिडेंट, देवाशीष चक्रवर्ती, चाहे अजय नाथ शाहदेव जी, और भी जो बड़े पद में हैं, वो सारे तमाम नए मेंबर हैं। हाँ।
आप बिल्कुल दुरुस्त हैं उस बात पे सर। देखिए, मेरे फादर की कार्य प्रणाली, उनकी कार्य पद्धति को डिफेंड करना मेरा काम नहीं है। उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें की, अगर नहीं किया होता तो इतना बड़ा संस्था वो खड़ा नहीं कर सकते थे। लेकिन हर व्यक्ति जो उन्होंने जिसको शामिल किया वो अच्छा व्यक्ति था, ये मैं नहीं कहूँगा। और उन्होंने जो गलतियाँ की उसका खामियाजा मैं निजी तौर पे तो भुगत ही रहा हूँ, संस्थान भी भुगत रही। इन्होंने इन लोगों पर एतबार किया, इनको बड़े पदों पर इलेक्ट करा, इन लोगों की कोई हैसियत थी, ये 5 वोट भी ला सकते हैं खुद के दम पर। ऐसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया। वह लोग मुझे नहीं लगता संस्थान के हित में काम कर रहे हैं, वह सिर्फ अपनी निजी मफाद में काम कर रहे हैं। और उनका एकमात्र इंटरेस्ट ये है कि वो अपने आप को कैसे एनरिच करें, अपने पार को कैसे उसमें इंक्रीमेंट लाएं। उनका ये सोच नहीं है कि सार्वजनिक हित कैसे आगे बढ़े। सर, एक सवाल है ये कि ये आरोप भी लगता है बीच बीच में, चूँकि क्रिकेट का जब बात उठता है या आप इन्वॉल्व हुए हैं तो काफ़ी सारे बातें आती हैं कि जैसे अमिताभ सर ने जितने लोगों को निष्कासित किया उसमें कई पूर्व खिलाड़ी भी थे और कई अमिताभ सर के माने बहुत क्लोज रहे थे, लेकिन अमिताभ सर ने कई लोगों को बाहर किया। उसमें आप भली भांति जानते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन और बीजेपी के नेता भी रहे अजय मारू, सुनील सिंह। ये लगता है कि क्या आप उनके इशारे पे काम कर रहे हैं? मैं अजय मारू साहब या सुनील सिंह साहब के इशारों पे काम कर रहा हूँ? मेरा ये नहीं सर, मैं उनके इशारों पर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैं उनसे मेरी आदर का एक सम्मान, एक आत्मीयता है उनके साथ। और आज से सर अजय मारू साहब और सुनील सिंह जी मुझे तब से जानते हैं जब मैं 3-4 साल का बच्चा था, तो उनसे आत्मीयता नहीं रहेगी क्या? और मैंने देखा कि जो पदाधिकारी आपको साक्षात्कार दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा लगता है कि अंदर से कोई खबर उनको पहुँचाता है। अरे भाई, आत्मीयता है, बात नहीं करेंगे। और अगर आप कुछ गलत काम करिएगा तो खबर मुझे क्या, सबको पहुँचनी चाहिए, और क्यों ना पहुँचे। लेकिन सर ये बताएं कि सर ने जिनको भी अमिताभ सर ने निष्कासित किया, वो सही क्या हाँ, क्या उस पर तो सर देखिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से सर इन लोगों के साथ मेरे फादर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और अगर सुनील सिंह जी सहायता नहीं देते, इतने सारे लोग जो पुराने मेंबर थे वो सहायता नहीं देते, तो स्टेडियम कभी खड़ा नहीं होता। जिन लोगों की संगति में आके मेरे फादर ने ये डिसीजन लिए, वो लोग मेरे हिसाब से एसोसिएशन के हित में काम नहीं कर रहे हैं। और जो उनके कहने पे शायद मेरे फादर ने फ़ैसला लिया, वो शायद उन्होंने उचित फ़ैसला नहीं लिया। मैं उस समय वहाँ नहीं था तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि सर आपकी मतभेद हो सकती हैं, है ना, मनभेद भी हो सकती है, लेकिन आप किसी को निष्कासित करें सर, उनको पूरे तरीके से एक तरीके से अलग कर दें, वह शायद उचित नहीं हो। तो सर अब ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं जैसे स्टेडियम को लेके, आप माने किस तरह का रुख अपनाना चाहते हैं ताकि आपकी भी बातें जो आप बीच बीच में रखना चाह रहे हैं हम लोगों के माध्यम से या अपने माध्यम से, तो माने आपके दिल में क्या मलाल है सर जैसे स्टेडियम को? आसिफ भाई देखिए, मैं खुद एक मेंबर हूँ नहीं, तो मेरी हैसियत है नहीं कि मैं किसी पद के लिए खड़ा हूँ, ना मेरी हैसियत है कि मैं वहाँ एक्टिव बहुत सक्रिय होकर वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हूँ। ये ना ही मैं चाहता हूँ, ना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मलाल इस बात का है कि वहाँ पे संसाधन जो मेरे फैमिली की कुर्बानियों पे, जो मेरे पिता के करियर का रिज़ल्ट रहा है, जो उनकी क्राउनिंग लेगेसी रही है, उन संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। लोग उससे अपने पॉकेट भर रहे हैं, और जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, जिन लोगों का क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, वह उस पर काबिज हो चुके हैं। ये संसाधन अगर मेरे पिता ने खड़ा किया तो वो झारखंड और बिहार के आम लोगों के लिए था। मैं बिहार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संस्थान पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से होती थी। उन्हीं के संसाधनों को कंटिन्यू किया मेरे फादर ने, और उस पर बहुत बहुत बिल्ड किया। आम क्रिकेटरों को ये संसाधन उपलब्ध कराए, ये मालिकाना हक उनका है, ये जनता का मालिकाना हक है। ये किसी विशेष पार्टी का मालिकाना हक नहीं है, किसी विशेष गुट का हक नहीं है। और सर ये लोग दुरुपयोग जो पहले शायद मेरे फादर के जीवन में, आपने कहा मेरे फादर की टीम है, जो एक इतने बड़े संस्थान को आप खड़ा करिएगा, उसमें 100-200 लोगों की आप टीम तैयार करिएगा, ये तो नहीं संभव है कि आप 200 के 200 ईमानदार लोगों की टीम खड़े करें। तो उसमें कुछ ना कुछ लोग ज़रूर शुरू से इस मंशा से ही जुड़े हैं कि उनको अपनी निजी मफाद के लिए काम करना है। मेरे फादर ने, या तो मैं जानता नहीं हूँ इनका चरित्र वो परख पाए या नहीं, अगर नहीं परख पाए तो उनकी गलती थी, और अगर परख के रखा तो उनकी मजबूरी थी। तो ये लोग अभी जो है वहाँ उनको हटाना, ईमानदार लोग क्रिकेटर खुद आके इन पदों पर कार्यों का निर्वहन करे, वो मैं चाहूँगा, क्योंकि ये मूल रूप से सर क्रिकेट प्रशासन क्रिकेटर के लिए होता है। मेरे फादर सर, आप बहैसियत उनको IPS ऑफिसर जानते हैं, आप शायद जानते नहीं होंगे कि पुराने ज़माने में वो बहुत बड़े क्रिकेटर है अपने समय में। बिहार उस समय अंडर 19 ये कूच बिहार ट्रॉफी नहीं होती थी सर,
यूनिवर्सिटी की टीम्स होती थी, तो वो बिहार यूनिवर्सिटी टीम के लिए खेले हैं, वो आईटी खड़गपुर के बतौर कैप्टन रहे हैं। वो सेंट माइकल्स टीम जो कि बहुत बड़ी टीम थी सर उस ज़माने में, सेंट माइकल सेंट जेवियर्स की जो टीम थी उसमें आप कहें कि कम से कम 5-6 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उस टीम से निकले हैं। सबा करीम साहब मुझे याद है, कम से कम वह भी सेंट जेवियर्स टीम के लिए खेलते थे। सेंट माइकल से सेंट जेवियर्स उन्होंने तबादला लिया कि वो क्रिकेट खेलें, तो उनकी सर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा विशेष रुचि थी और ख़ुद एक प्लेयर है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ये लोग जो हैं सर, इन्हें लेदर बॉल पे सीम होती है, वो सीम का पहचान नहीं कर सकते सर। अब उनको सीम दे दें, वो बॉल दे दें, वो शिनाख्त नहीं कर पाएंगे कि इसमें सीम कहाँ से चलती है। इन लोगों को सर बिजनेस से और पॉलिटिक्स से और संसाधनों का इस्तेमाल करने से वास्ता है, इनका क्रिकेट से वास्ता नहीं है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, बताई मुझे नई जानकारी अपने पापा के बारे में कि क्रिकेट का उनको काफ़ी नॉलेज था और अच्छे खिलाड़ी रहे थे। नहीं सर, मैं नहीं सर, आप किसी भी नहीं, पुराने बहुत मेंबर से बिल्कुल पूछें, बिल्कुल जमशेदपुर में रहते हैं, वो आपको हाँ, मेरी बात को दुरुस्ती कहेंगे। बिल्कुल। और लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर जब थे, चूँकि मैं सर के बहुत करीब रहा हूँ, ख़ास करके स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, बहुत कम स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे जो सर से 1 to 1 बात करते थे। जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, तो सर से बहुत बड़ी बात होती थी 1 to 1 बात कर, मैंने किया। लेकिन मैंने देखा, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्टेडियम है क्रिकेटरों के लिए, ना कि कोई बिजनेसमैन और ना ही इससे कोई अर्न करे, पैसा कमाए। लेकिन जो टीम सर बनाए उसमें क्रिकेटरों को वो शामिल नहीं किए, वो आज तक वही चला आ रहा है। ये सर उन्होंने नहीं किया, गलती की। और सर अगर गलती मेरे फादर ने की ऐसे लोगों पर एतबार करके, तो वो गलती सुधारना भी एक जिम्मेदारी हम पर आयद है। ये गलती हमारे से हुई, ये गलती हम ठीक करेंगे। और मूल रूप से सर जो लोधा कमेटी के अनुशंसाएं थे उनको फॉलो करना, उनका पालन करवाना और उन पे बेहतरी अमल करनी। क्योंकि अभी तो सर जो बीसीसीआई के ढांचे में रिफॉर्म आया है और अधूरा रिफॉर्म है, एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन के लेवल पे ये रिफॉर्म नहीं आया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में के बायलॉज में, के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले या 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उनको स्वतः मेंबरशिप मिल जाएगी। ऐसा प्रावधान झारखंड में भी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर की बात करते हैं सर, सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है? जिसकी जीविका उस खेल पे निर्भर है। मेरा सर, चलिए ठीक है, क्रिकेट जेएससीए स्टेडियम उतना ना चले, तभी मेरे पास मेरा प्रोफेशन हुआ, मैं वकील हूँ जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका भी शायद प्रोफेशन रह जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मूल रूप से क्रिकेटर है, वो कहाँ जाएगा सर? तो सबसे ज़्यादा जिसका स्टेक होगा वही तो डिफेंड करने आएगा। इसमें एक इनहेरेंट लॉजिक है सर, इसलिए उन लोगों को एम्पावर करना चाहिए। उसी विजन से सर लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स आए, लेकिन उनका अमल नहीं हो पाया। हमारी कोशिश है, छोटा सा योगदान करने की कोशिश करेंगे सर। सर एक और सवाल है, चूँकि आज मौका मिला है क्रिकेट की बातें करने की और आप इस पर लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर एक वो बातें हम आपसे करें जो एक क्रिकेटर को भी जानकारी मिले, एक वोटर को भी जानकारी जैसे कि मिले। आपने देखा होगा कि इलेक्शन जब भी होता है तो अमिताभ सर का गुट, आपको याद होगा कि अजय मारू जी ने जब विरोध किया और इलेक्शन में उतरे तो उनकी टीम की सुपड़ा साफ हो गई थी अमिताभ सर के सामने, क्योंकि अमिताभ सर का मैनेजमेंट शुरू से बहुत स्ट्रांग माना जाता था और वही मैनेजमेंट आज भी चल रहा है जेसीए में। तो अगर सर मेरी एक सवाल है, अगर चुनाव, देखिए हार और जीत चुनाव में होता है, लोढ़ा कमेटी का जो भी नियम कानून आया है कुछ स्टेट में कुछ पॉइंट्स पे लागू हुए हैं, बाकी नहीं हुए, वो मैं भी जानता हूँ। तो चुनाव ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आदमी को हटाया जाता है। तो आपको कैसे लगता है सर कि चुनाव होगा तो जो अभी बैठे हुए हैं वो हार सकते हैं? सर देखिए, 2-3 बातें। एक तो सर मेरे फादर की टीम, जब मेरे फादर अलाइव थे तो सर इन लोगों का कोई से था नहीं। ये मेरे फादर के अराउंड बस इसलिए थे कि ऑर्डर्स लें। ये इन्होंने कभी वाकई में कोई डिसीजन या अकाउंटेबिलिटी रखी नहीं है। तो स्टेडियम में जो हर फैसला होता था मेरे फादर लेते थे। इस कारण सर उनकी आलोचना भी बहुत होती थी कि तानाशाही है, अथॉरिटेरियन तरीके से चल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सिस्टम था, उसके कारण बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी भी नहीं हुई, जैसे आपने सुनील जी का बताया। लेकिन इन लोगों के असली में सर, असली टेस्ट तो इनका अब आया है, जब वाकई में इनको डिसीजन और इनकी अकाउंटेबिलिटी। और मुझे नहीं लगता सर, अब फिलहाल जो इतने साल जब मेरे फादर थे, बैक टू बैक हम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करते थे झारखंड स्टेट। इस साल सर झारखंड स्टेट, अगर आप मणिपुर को हटा दें और महाराष्ट्र अंत में एक लॉस हुआ, लास्ट थी, बिल्कुल लास्ट थी। उन्होंने बस एक, अगर आप देखें बाकी टीम ने तो चलिए तब भी आउटराइट विन, हमने एक मैच आप हटा दे तो आउटराइट विन भी हमने एक ही टीम से ली है। एक मैच आप राजस्थान को हटा दीजिए, मणिपुर से ली, कन्विंसिंग विन तो एक ही थी।
राजस्थान भी आप तभी जीते जब पूरा टूर्नामेंट ही ख़त्म हो चुका था। और भी कई चीज़ें हैं सर, जो आप स्टेडियम जाइएगा तो आपको शायद पता चले कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसी नहीं थी जो वो 2 साल पहले थी। और चुनाव के ज़रिए सर इनको हटाना, इनका मैनेजमेंट, ये मुझे नहीं लगता, ये मेरे फादर से और भी कितने लोग क्लोज थे वो अब इनके साथ नहीं हैं। जो लोग अभी भी इनके साथ हैं उनका संसाधनों में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो रिसोर्सेज से उनको फ़ायदा पहुंच रहा है या पार बढ़ रहा है उनका, इस कारण है। मुझे नहीं लगता सर कि ज़्यादा देर है। जब चुनाव होंगे तो कोशिश तो रहेगी सर, उम्मीद कर सकते हैं, कोई निश्चित तो कुछ है नहीं। सर आपका बस एक ही लक्ष्य है कि जो स्टेडियम रांची में है, जो झारखंड और भारत का शान है पूरे विश्व में, इसमें क्रिकेटर्स आके कब्जा करें, आपका ये मकसद है कि क्रिकेट वाले लोग चलाएं आके? कब्जा नहीं सर, हाँ सर, कब्जा नहीं, सॉरी, उसको चलाएं, उसको चलाएं। आप ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो और क्रिकेटर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि जो उनका चाहत है, जो जिस पेशा से वो आए हैं, आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर आप ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? सर मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैं ताउम्र लड़ूंगा। ताउम्र लड़ेंगे। सर आपका सिर्फ मकसद है कि यहाँ जो भी बैठे हुए हैं गलत लोग जैसे स्टेडियम में, उनको हटाना है? बिल्कुल सर, ये मेरा मकसद है, दीर्घकाल में नहीं है, मेरा बहुत ही इमीडिएट टाइम फ्रेम में मकसद है। और क्यों नहीं सर, मैं अकेला थोड़ी हूँ सर। आप देखिएगा, मतलब बहुत बड़ी अक्सरियत जेएससीए की मेंबरशिप की बदलाव चाहती है। वह चाहते हैं कि स्टेडियम उनके हाथों में हो, उसकी संचालन जो ईमानदार हों, जो वाकई में क्रिकेट के लिए कुर्बानियाँ पहले दे चुके हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है और वो आगे भी देंगे। इन लोगों का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं सर, बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूँ, इनकी कोई साख है ही नहीं। सर आप मुझे बताएं सर, इतने आप पदाधिकारियों का नाम लिया, उन्होंने कोई योगदान दिया था स्टेडियम को बनाने में? इनमें से एक भी व्यक्ति ने, आप जानते हैं क्या योगदान दिया था? नहीं, मुझे तो मालूम है कि वन मैन आर्मी अमिताभ सर थे, उन्होंने स्टेडियम को खड़ा किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसको मैं क्या पूरे भारत के आदमी बोल, आपको लगता है सर कि इनका बैकग्राउंड है कि ये क्रिकेटर रहे? लेकिन सर इन व्यक्तियों को लाने वाले भी अमिताभ ही सर। बिल्कुल थे सर, बिल्कुल थे, बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो अब सर हम एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये मेरा लास्ट सवाल है। आपने बहुत सारी बातें बताई कि आपने देखा कि अभिषेक चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे स्टेडियम में वैसे लोग आना चाहिए जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट से लगाव रहा है और क्रिकेट के बारे जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों को आना चाहिए। साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कही कि अभी हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं तब तक इस जेएससीए स्टेडियम के लिए लड़ता रहूँगा जब तक वहाँ पे स्वच्छता यानी क्लीननेस नहीं आई, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर मेरी एक आखिरी सवाल है आपसे, सर आप कभी इंटरेस्ट लेंगे जेएससीए में मेंबर बनने का? सर यदि अगर मौका मिलता है? सर अगर मुझे किसी ने मेंबरशिप ऑफ़र की, तो अगर मेरे फादर के कारण ऑफ़र की, तो मुझे और मेरी बहन दोनों को मिलना चाहिए, मैं निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर दोनों को मिलना चाहिए, जो सर उनके वारिस होने के नाते, मेरा तो क्रिकेट में कोई योगदान व्यक्तिगत तौर पे है नहीं ना, तो सर अगर सिर्फ मुझे दिया जाए तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लोग कहते भी हैं कि आपको ये दिलवा देंगे, तो कुछ सर हम किसी का परोपकार नहीं चाहिए, अगर बाइज्जत मिलेगा मुझे और मेरी बहन को तो लेंगे निश्चित रूप से। सर मुझे ये काफ़ी दिनों से एक सवाल मन में उठता था और सोचते थे कि कैसे बात करें, आज मौका मिला। सर आखिर क्यों नहीं अमिताभ सर परिवार के बीच किसी को मेंबर बनाई जेएससीए में? आखिर क्या रीज़न था सर? ये टफ सवाल है। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं सर, एकमात्र रीज़न ये था कि उनका भाई भतीजावाद में कोई विश्वास नहीं था और वो उन लोगों की बहुत कड़ी आलोचना करते थे जो अपने परिवार से 10-10 लोगों की सिफारिश लगाते थे। आपने एक साहब का इंटरव्यू लिया, उनका लड़का तो शायद यहाँ झारखंड में रहता भी नहीं था, उन्होंने इतनी सिफारिश लगाई, अपने लड़के को मेंबर बना लिया। लेकिन सर मुझे जो जानकारी है, पता नहीं इसमें मैं सच हो सकता हूँ या झूठ भी हो सकता हूँ, अभी बीजेपी के वर्तमान सांसद भी हैं मनीष जायसवाल और एक हैं आपके धनबाद के जो लॉयर भी हैं, हाँ विधायक। मुझे जो जानकारी कि उनके परिवार के कम से कम 8 से 10 लोग अभी भी मेंबर हैं और मनोज सिंह जो लॉयर हैं अभी धनबाद में, उनके भी परिवार के और भी कई लोग परिवार के यहाँ जुड़े हुए निश्चित रूप से हैं सर। मैं भी चाहता हूँ ये क्लियर होना चाहिए। ये तो सर देखिए, एक फैमिली से इतने मेंबर होने नहीं चाहिए, कोई मेरी फादर की मजबूरी रही होगी। सर पावरफुल लोगों, अगर आपको कुछ भी काम मतलब संपन्न करना है तो उसके लिए आपको पावरफुल लोगों की ज़रूरत होती है।
तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे सर मुझे नहीं लगता कि एक परिवार से एक या दो में देखिए सर, मेरा परिवार एक बहुत विशेष सिचुएशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे कि अगर मुझे बस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं लड़का हूँ उनका, तो उनकी जो लड़की है उनको भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अन्य फैमिली में मुझे नहीं लगता सर कि अगर हाँ चारों लड़के हैं, जैसे अगर ग्रेग चैपल की फैमिली होती तो चारों भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, तो चारों का बनना जायज़ है बिल्कुल। लेकिन ये नहीं होना चाहिए सर कि मैं 30 साल का, मेरा 30 साल का लड़का है जो झारखंड में भी नहीं रहता, मैं उसको भी मेंबर बना लूँ, मैं अपनी पत्नी को भी मेंबर बना लूँ, बस इसलिए कि जब इलेक्शन आए तो मेरी अहमियत ज़्यादा हो। एक मात्र मकसद यही हुआ ना सर। सर अब एक बीच में और सवाल आ गया, अगर जेसीए के जो अभी वर्तमान में जो कमेटी चल रही है, अगर ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो क्या आप बात करेंगे इनसे? नहीं सर, ये कब मेरे से बात करने के लिए सामने आए हैं? ये आ जाएं सर, कभी भी बात कर सर, कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है मेरी इनसे। बात तो कभी सबसे हो सकती है, ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सिद्धांत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। आपने देखा कि अभिषेक चौधरी ने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया, और ये पेशे से लॉयर हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जेसीए में सिस्टम अभी चल रहा है या जो पहले चलता था, इनका कहना सिर्फ एक है कि क्रिकेटर्स यहाँ आए, क्रिकेट के सोच विचार वाले लोग आएँ और इस स्टेडियम को चलाएँ। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर हमारे परिवार से, यानी अगर हमें अकेले मेंबर का ऑफ़र मिलता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये अपने सिस्टर के बारे बताएं कि जो योगदान है हमारे घर का, तो कम से कम भाई बहन को मेंबर बनाना चाहिए जेसीए को। साथ ही उन्होंने एक कड़े शब्दों में आलोचना किया कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी घर से 8-10 लोग बन जाते हैं, अगर उसके फैमिली में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए 4-5 लोग हैं तो वो बन सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट से नहीं है तो उनके घर से इतने लोगों को नहीं बनना चाहिए। कैमरा पर्सन शदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।